देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। वहीं पहाड़ों की रानी शिमला भी पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति से अछूता नहीं है। लगातार बढ़ती आबादी और प्रदूषण से शहर का वातावरण दूषित हुआ है। बदलते पर्यावरणीय हालात को देखते हुए शिमला कलेक्टिव ने शिमला विजन 2040 लॉन्च किया है। शिमला में मीडिया से बात करते हुए संस्था के सदस्य और पूर्व उप महापौर शिमला टिकेंद्र पंवर ने कहा कि उनकी संस्था बिगड़ते पर्यावरण असंतुलन को लेकर युवा पीढ़ी को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। साथ ही उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। शिमला कलेक्टिव पहले भी हम आपसे बातचीत कर चुके हैं। ये दरअसल हमारे शहर में रहने वाले जो भी इंडिविजुअल है, संगठन है, जो शिमला के बारे में सोचते हैं और जिसकी बुनियाद जो है वो बुनियाद है जो पूरा जलवायु परिवर्तन है। यू कैन से द सिल्वर लाइनिंग इज जो क्लाइमेट क्राइसिस पूरे दुनिया में है और जिससे शिमला भी प्रभावित हो रहा है, और शिमला की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर जो चिंतित लोग हैं और क्या ऑल्टरनेटिव, क्या वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए, उसको लेकर शिमला कलेक्टिव एक प्लेटफॉर्म है। ना ये संगठन है, ना ये कोई मतलब किसी के, आप ये समझ सकते हैं कि इसका कोई उस तरह से स्ट्रक्चर है। इट्स अ वेरी ओपन फोरम और इसीलिए इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, अपनी मर्जी से वॉलंटरीली इसमें टाइम देते हैं। और पिछले साल आप जानते हैं हमने एक शिमला क्लाइमेट मीट की थी जिसमें शिमला और खासकर आसपास के राज्यों के भी लोग शामिल हुए थे। ये इस बात को लेकर है कि ये पूरे हिमालय के शहरों की बात है, लेकिन हम लोग शिमला की बात अभी करना चाहेंगे और वो ये है कि किस तरह से हिमालय के शहरों का विकास होना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और हमने शिमला विजन 2040 उसका क्वेश्चनर भी आपसे हम लोग शेयर कर लेंगे। ये हम कोई पिछले 3 महीने से लोगों में, अभी सिर्फ विद्यार्थियों में जा रहे हैं। हम लोगों ने जो मुख्य कॉलेजेस हैं यहाँ के और स्कूल्स हैं उनमें जाना शुरू कर दिया है। और दरअसल शिमला विजन 2040 और क्यों 2040 वो भी मैं रखना चाहूँगा। और साथ में जो आप जानते हो कि अनफॉर्चुनेटली अभी बाकू जहाँ पर COP29 शायद अभी कल्मिनेट हुई है, उसके बहुत ही नकारात्मक रिजल्ट आए हैं। उसका मतलब ये है सरल भाषा में कि जो हम पूरे दुनिया में आज जलवायु परिवर्तन के संकट की बात कर रहे हैं और उससे निपटने के लिए जो हम सब लोग कह रहे हैं कि जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस जलवायु संकट को बढ़ाने में, जिससे डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, मैं उस पर आऊँगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है डिज़ास्टर्स की, तो वो कोई नतीजा नहीं निकला है वहाँ पर। जैसे मैं जब पेरिस में था क्लाइमेट टॉक्स में, तो बहुत एक खुशी के साथ ये हुआ था कि ठीक है 1.5 डिग्री के नीचे हम लोग रखेंगे और खासकर हिमालय के जो शहर है वो तो सबसे वल्नरेबल है ही हैं। आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है हमारे शहरों की। तो एक आस बंधी थी, लेकिन आज 2015 से अब कितने साल हो गए, मतलब 10 साल होने को आए, 10 साल होने को आए, लेकिन अभी भी उसकी कोई नतीजा नहीं है। इनफैक्ट हम डिजास्टर को और बढ़ावा दे रहे हैं। शिमला डेवलपमेंट प्लान टू बी इसेंशियली अ प्रो पीपल क्लाइमेट ओरिएंटेड प्लान, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीजों को अगर चेक करना है, और क्योंकि आपका और आप और हम दोनों देख रहे हैं कि किस तरह से शिमला में जो तेजी से बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव से पिछले साल हमने डिजास्टर देखा, इस साल भी थोड़े कम हुए। तो ये डिजास्टर की जो अनसर्टेनिटी है सिस्टम में, उसको खत्म करना और डिजास्टर को कम करना, ये बुनियाद होगी हमारा शिमला जो 2040 की हम बात कर रहे हैं।